बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र अब हमारे बीच में नहीं है और सभी लोग उनसे जुड़ी यादों को अपने अपने तरीके से बयां कर रहे हैं। लेकिन धर्मेंद्र की ये यादें सिर्फ बड़े पर्दे तक सीमित नहीं है। देहरादून की गलियों, जंगलों और पहाड़ों में भी उनका एक सुनहरा अतीत बसता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक बार तो देहरादून की पहचान माने जाने वाले एफआरआई को धर्मेंद्र की वजह से अपना पूरा नियम ही बदलना पड़ गया था। नमस्कार, मैं उमा कोठारी और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। धर्मेंद्र का देहरादून और उत्तराखंड से सिर्फ रिश्ता 2-4 फिल्मों तक सीमित नहीं था। ये जगह उनके सिनेमाई सफर के शुरुआत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। धर्मेंद्र और देहरादून का 60 के दशक से कनेक्शन रहा है। 1960 के दौरान वो अपनी 2 फिल्मों की शूटिंग के लिए देहरादून आए थे। 1962 में आदमी और इंसान और 1967 में दुल्हन एक रात की। 1962 में बनी फिल्म आदमी और इंसान यश चोपड़ा की पहली निर्देशित फिल्म है। इसमें धर्मेंद्र एक डैम इंजीनियर की भूमिका में थे। फिल्म का मशहूर गाना जागेगा इंसान डाक पत्थर बैराज पर फिल्माया गया था। डाक पत्थर बैराज में उस वक्त बैराज का निर्माण चल रहा था। पूरी शूटिंग टीम यहाँ आई हुई थी, जिससे सब कुछ स्क्रीन पर बिल्कुल रियल दिखे। इसके लिए यहीं पर शूटिंग की गई। आज भी डाक पत्थर बैराज पर इस फिल्म की मार्किंग मौजूद है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। ये जगह आज भी धर्मेंद्र के फैंस के लिए एक यादगार लोकेशन है। अब बात करें दूसरी फिल्म की, तो साल 1967 में नूतन के साथ फिल्म दुल्हन एक रात की शूटिंग के लिए धर्मेंद्र कई दिनों तक देहरादून में रुके थे। कैंपटी फॉल, आसपास की पहाड़ियां, घने जंगल सभी फिल्म की कहानी का हिस्सा बने। आपको बता दें कि धर्मेंद्र की साल 1969 में आई फिल्म आदमी और इंसान को भी उत्तराखंड में ही फिल्माया गया था। ये फिल्म सिर्फ अपनी कहानी या एक्टिंग के लिए नहीं, बल्कि खूबसूरत लोकेशन के लिए भी याद की जाती है। इसी फिल्म में पहली बार उत्तराखंड, खासकर की नैनीताल, भीमताल और काठगोदाम की खूबसूरती को बड़े पर्दे पर और वो भी बड़े पैमाने पर दिखाया गया था। उस समय पहाड़ों पर शूट करना आसान नहीं था, लेकिन डायरेक्टर ने रिस्क लिया और पहाड़ों की खूबसूरती को बखूबी दिखाया। धर्मेंद्र देहरादून में पहले ही कई बार आ चुके थे। ऐसे में एक बार फिर उनके देहरादून आने की खबर फैली। साल 1990 में भी धर्मेंद्र के उत्तराखंड आने की खबर फैली, जब फरिश्ते की शूटिंग चल रही थी। खबर छपी कि धर्मेंद्र देहरादून के एफआरआई आएंगे। बस फिर क्या था, ये खबर अखबार में छपते ही देहरादून में जैसे भूचाल आ गया हो। बड़ी संख्या में उनके फैंस उनसे मिलने एफआरआई पहुंचे। कहा जाता है कि उस वक्त उनसे मिलने के लिए करीब 25 से 30 हजार लोग एफआरआई आए थे। हालांकि धर्मेंद्र तो उस दिन वहां नहीं पहुंचे, लेकिन फैंस ने बोटेनिकल गार्डन को नुकसान पहुंचा दिया। नुकसान इस कदर पहुंचाया गया कि एफआरआई प्रशासन को बड़ा फैसला लेना पड़ा। इसी के बाद से गार्डन को आम लोगों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया और मुख्य परिसर में भी प्रवेश पर सख्त नियंत्रण लगा दिया गया। कहा जाता है कि इससे पहले एफआरआई हर किसी के लिए खुला रहता था, लेकिन धर्मेंद्र के नाम की दीवानगी ने इसे बदल दिया। धर्मेंद्र की इन यादों ने देहरादून को सिर्फ एक शूटिंग स्पॉट नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा की एक अमर याद बना दिया। आज भी जब डाक पत्थर बैराज पर लोग जागेगा इंसान की वो मार्किंग देखते हैं, तो लगता है जैसे वो दौर अभी भी जिंदा है। धर्मेंद्र की यादें कहीं ना कहीं अभी भी वहाँ जिंदा है, हवा में, इन पहाड़ों में और लोगों की यादों में। अगर आपके पास भी धर्मेंद्र से जुड़ा कोई किस्सा है तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं।